हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट होगी रिपोर्टर के लिए। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगी। लिखें। विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता पर लोगों से सुझाव मांगने के बाद भोपाल की एक सभा में प्रधानमंत्री का यह कहना उल्लेखनीय है कि यह संहिता समय की मांग है। इसका अर्थ है कि उनकी सरकार समान नागरिक संहिता के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने इसका उल्लेख किया कि कुछ राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यह काम वास्तव में हो रहा है। अनेक राजनीतिक दल और कुछ सामाजिक धार्मिक संगठन जिस तरह से समान नागरिक संहिता के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, वह शुभ संकेत नहीं। समान नागरिक संहिता के खिलाफ उठ रही आवाज़ें न केवल संविधान निर्माताओं के सपनों के विरुद्ध हैं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करने वाला भी है। इसके अतिरिक्त ये एक देश में दो विधान की स्थिति बनाए रखने वाली भी है। विश्व के किसी भी पंथनिरपेक्ष देश में अलग अलग निजी कानून नहीं है, लेकिन भारत में वे इसके बाद भी बने हुए हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह लिखा गया है कि राज्य देश के सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाएगा। क्या यह विचित्र नहीं कि हिंदुओं के निजी कानूनों को तो संविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही संहिताबद्ध कर दिया गया, लेकिन अन्य समुदायों के निजी कानून बने रहने दिए गए। निसंदेह ऐसा वोट बैंक की सस्ती राजनीति के कारण किया गया। पैरा इसका कोई औचित्य नहीं कि 7 दशक बाद भी अलग अलग समुदाय भिन्न भिन्न निजी कानूनों के जरिए संचालित होते रहें, और वे भी तब जब उनके कारण महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा होती हो और वे अन्याय का शिकार बनती हों। समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों को किस तरह गुमराह किया जा रहा है, इसका पता इससे चलता है कि कुछ राजनीतिक दल यह प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि इससे विभिन्न समुदायों की धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप होगा। यह निरा झूठ है। समान नागरिक संहिता से किसी समुदाय की धार्मिक रीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला। वह तो केवल सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सहायक होगी। जैसे बाल विवाह, 3 तलाक की कुप्रथा खत्म करने की जरूरत थी, वैसे ही उन कुरीतियों को भी खत्म किया जाना चाहिए जिनके कारण महिला अधिकारों का हनन होता है। वास्तव में इसी कारण कई बार विभिन्न उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता जता चुका है। समान नागरिक संहिता के खिलाफ दुष्प्रचार इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आम लोगों को इसका भान नहीं है कि उसमें क्या और कैसे प्राविधान होंगे। इसे देखते हुए उचित यह होगा कि विधि आयोग लोगों के सुझाव प्राप्त कर यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा देश की जनता के विचारार्थ पेश करे। इससे ही समान नागरिक संहिता को लेकर दुष्प्रचार करने वालों पर लगाम लगेगी। पैरा अमीनाबाद लखनऊ के उन सबसे पुराने बाजारों में शामिल है जहां मध्य व निम्न मध्य वर्ग के शहरियों की आवश्यकता का हर सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है, किंतु अब इस बाजार तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है। वाहन तो जा ही नहीं सकते, पैदल खरीदार भी एक दूसरे को बिना धकियाए आगे नहीं बढ़ सकते। परिणाम यह कि अब अधिकतर खरीदारों ने इधर आने से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। एक नई उम्मीद जगी है। पिछले रविवार को व्यापारियों ने शिकायत की तो मंगलवार को नवनिर्वाचित महापौर स्वयं उपस्थित समझने बाजार पहुंची। थोड़ी देर के लिए व्यवस्था दिखी, लेकिन महापौर के हटते ही फिर वही अव्यवस्था। यह स्थिति सिर्फ लखनऊ के अमीनाबाद की नहीं, प्रदेश के सभी प्रमुख बाजारों की है। सकरी गलियां, उनमें भी स्थायी व पटरी दुकानदारों का अतिक्रमण, पार्किंग का अभाव, दूर से ही लटकते दिखते बिजली के जर्जर तार असाध्य रोग बन चुके हैं। पैरा मुरादाबाद का मंडी चौक हो या मेरठ की नील की गली, कानपुर का नयागंज व मूलगंज हो या गोरखपुर का गोलधर और नक्खास बाजार, यहाँ भी वही समस्या है। आगरा के संजय प्लेस की कुख्याति एक समय यह हो गई थी कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहीं से वाहन चोरी होते थे। कारण यहाँ नगर निगम की पार्किंग है, पर व्यापारी ठेका उठाने नहीं देते। परिणामतः वाहन चोरी होते रहते हैं और आए दिन झगड़े भी। वाराणसी में स्थितियाँ कुछ सुधरी अवश्य हैं, लेकिन गोदौलियों, जंगलबाड़ी और लोहटिया में जाना आसान नहीं। जिस तरह के प्रयास
अमीनाबाद में शुरू हुए हैं, ऐसे ही सब जगह करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अतीत में व्यवस्था सुधारने के प्रयास नहीं हुए, लेकिन एक बड़ी समस्या के रूप में यहीं का व्यापारी समाज खड़ा हो जाता है। वह पटरी दुकानदारों को अतिक्रमण का दोषी मानते हैं तो पटरी दुकानदार व्यापारियों को। उम्मीद जगी अवश्य है, किंतु यह परिणाम तक तभी पहुंचेगी जब सभी पक्ष यहाँ आने वाले खरीदारों की सुविधा को ध्यान में रखकर साझा प्रयास करें। यदि खरीदारों ने ही मुंह मोड़ लिया तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा।